Students, I hope that you will be happy. I am Ramchandra Singh Chauhan from DPSVM Bellary. Dear students, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी की दृष्टि से बायोलॉजी का एक तरह से बेस है, तो बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जितनी बायोलॉजी चलेगी वो सब इसके बेस पर चलेगी, तो इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और सारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यदि ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको बायोलॉजी अगली क्लासों में समझ में आनी मुश्किल हो जाएगी, या कि कहीं आप कोई कोर्स करेंगे तब भी नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज है ये टॉपिक हमारा, चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता का जो आधार है, वो आणविक आधार वो क्या होता है। तो इसका जो आणविक आधार है या मॉलिक्यूलर बेस है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है आनुवंशिकता का आधार होता है, आणविक आधार माना गया। तो इसमें हम न्यूक्लिक एसिड का आज कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्या कंपोजिशन है इनकी, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, न्यूक्लिक एसिड कैसे कैसे बना है। न्यूक्लिक एसिड हर सेल में मिलता है और न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो जो पता चल जाएगा अभी। तो मैं इनके जो कंपोनेंट्स हैं या फैक्टर हैं जिनको मिलाकर बना है, आज उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए के हों या फिर डीएनए के हों, तो दोनों के बारे में एक बार में समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं। हर न्यूक्लिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और दूसरा पार्ट है फॉस्फेट, फॉस्फेट, और थर्ड हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो 3 पार्ट में आपके इसका कंपोजिशन होता है। तो पहले लेते हैं हम पेंटोस शुगर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो होती है, इसका नाम ही बता रहा है कि क्या है, पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर मीन्स 5 कार्बन की बनी हुई शुगर। तो शुगर तो ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन डीएनए आरएनए में जो लगती है पेंटोस शुगर, वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस शुगर। तो दोनों शुगर की रचना बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ध्यान देंगे, पहले इसका नाम है पेंटोस, 5 कार्बन वाली शुगर। तो इस तरह इसकी रचना होती है पेंटोस शुगर की। यहाँ पर एटम होता है O, इन जगह पर C, 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 C। तो C आ गया आपके 4 कार्बन, 4 हैं, 5वां कार्बन यहाँ होगा। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये कार्बन 5 आ गया यहाँ। इस कार्बन 5 से आपका जुड़ा होगा H2 और OH। ये कार्बन 5 वैलेंसी पूरी कर लीजिए। कार्बन नंबर 1 ये आ गया OH, H, यहाँ OH, H, H, OH, ये H। इस तरह से ये
एक पेंटोस शुगर बन जाती है। इस शुगर का नाम है हमारा राइबोस शुगर। ये पेंटोस शुगर जो है ये राइबोस शुगर कहलाएगी। ठीक है, इसमें सारी वैलेंसी पूरी है। ये कार्बन काउंटिंग जो है इसकी इस कार्बन से होती है और नंबर क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन इधर आ जाएगा। तो ये हमारी शुगर हो गई राइबोस शुगर। तो ये राइबोस शुगर जो प्रयुक्त होती है, ये इसका नाम राइबोस है, तो ये आरएनए में प्रयुक्त होने वाली शुगर है। ये शुगर आरएनए में लगेगी जब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। दूसरी शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में बहुत थोड़ा सा अंतर है इसमें और डीऑक्सी। OH H OH H H H H। ये शुगर जो हमारी बनेगी ये बन जाएगी हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये शुगर क्या थी? राइबोस शुगर, और ये शुगर आई डीऑक्सीराइबोस शुगर। दोनों शुगर में क्या डिफरेंस है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जहाँ नंबर 2 पर OH था वहाँ केवल H आ जाता है। तो इसका नाम ही बता रहा है, डी मीन्स कम, ऑक्सीजन कम हो गया। इसमें ऑक्सीजन कम होगा, एक ऑक्सीजन कम है तो ये यहाँ की ऑक्सीजन कम होगी, बाकी ऑक्सीजन सब लगे हुए हैं जैसे इसमें है, तो ये कहलाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दोनों का यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट करते हैं तो इसका होगा C5H10O5। गिन लीजिए आप, C5 है 1 2 3 4 5, H के 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे हो गए। O के 5 ये आए गए 1 2 3 4 और 1 5। तो इसका बन गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए तो एक ही O तो कम हुआ है, तो C5H10O4 ये इसका फार्मूला हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कम हो गई है तो यहाँ पर हमारी शुगर ये फॉस्फेट, दोनों शुगर प्रयुक्त ये लगेगी DNA में, ये लगेगी RNA में। अब इसके बाद हम लेते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट P की वैलेंसी 5 होती है। इस तरफ हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O OH OH, यानी कि H3PO4। तो फिर बनाइए H3PO4। तो ये आपका आ जाएगा फॉस्फेट। ये सब में एक सा ही लगेगा, चाहे वो DNA हो या RNA हो, ये सब में सेम एक ही लगेगा, कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आगे नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस को आप लेते हैं तो नाइट्रोजनस बेस की रचना देखिए। नाइट्रोजनस बेस हमारे ये इनकी 2 सीरीज हैं। नाइट्रोजनस बेस ये जितने भी होते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक
कंपाउंड। ये सब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, या कि इनकी जो रिंग है उसमें सारे एटम एक से नहीं होंगे। यदि केवल होमोसाइक्लिक होता तो सभी परमाणु एक जैसे होते, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है तो इसमें कार्बन के अलावा और परमाणु भी प्रयुक्त हुआ है, और वो परमाणु होता है नाइट्रोजन। तो हम इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अब ये सारे बेस हमारे 2 सीरीज में हैं। जितने 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं जो इसमें डीएनए में और आरएनए में लगते हैं। तो पांचों को समझेंगे। 2 सीरीज में है, एक तो है आपका पिरिमिडीन और 2 होते हैं प्यूरिन। 3 पिरिमिडीन में आएंगे और 2 प्यूरिन में आएंगे। तो पहले हम देखते हैं पिरिमिडीन। इसकी 2 चेन 2 टाइप के हैं ये, पिरिमिडीन और प्यूरिन। तो पहले है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन और दूसरे है प्यूरिन। पिरिमिडीन में आपके 3 आएंगे, थाइमीन, और ये होगा साइटोसिन और यूरेसिल। ये 3 बेस आपके पिरिमिडीन रिंग के हैं और 2 बेस प्यूरिन रिंग में आएंगे। ये होते हैं आपके एडेनिन, एडेनिन और एक ग्वानिन। तो ये इस तरह से बेस आ गए प्यूरिन, और ये आ गया आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में आए आपके 3 और प्यूरिन में आए 2। अब हम पहले इनको देखें क्योंकि एक एक सीरीज के हैं पिरिमिडीन में। तो ये इनमें रिंग सिंगल होती है। ये सिंगल रिंग के हैं, ये डबल रिंग के हैं। तो इसकी रिंग को बोलते हैं हम पिरिमिडीन रिंग। तो पिरिमिडीन रिंग 6 कार्बन की ये हेक्सागोनल होती है। ये हमने इस तरह की रिंग होती है पिरिमिडीन रिंग। तो इस पिरिमिडीन रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन है। तो इसके कार्बन, इसमें नाइट्रोजन जो होंगे, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, बाकी होंगे कार्बन, 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 कार्बन। इसका नंबरिंग जो शुरू होता है, इसका नंबरिंग होता है यहाँ से शुरू, नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इस तरह इसका नंबर है। उल्टा यहाँ से होगा शुरू इसका नंबर, क्योंकि क्लॉकवाइज नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6 का ये इसका नंबरिंग है। तो पहले और तीसरे नंबर पर आपका नाइट्रोजन एटम होगा और दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे पर कार्बन एटम होगा। तो इस तरह से हमारे ये इसकी रिंग में ये एटम होते हैं। अब इसमें आते हैं कुछ जैसे बेस। तो इसमें एक तो ये डबल बॉन्ड लगना जरूरी, सारी रिंग में ये तो मूलतः है, बेसिकली है कि नंबर 1 पर और 3 पर नाइट्रोजन होंगे और बाकी में 2 3 2 4 5 6 पर कार्बन एटम आएंगे। और ये डबल बॉन्ड सभी में होगा, 5 6 के बीच डबल बॉन्ड सभी में होगा, चाहे कोई सा भी हो। और एक नंबर 2 पर ये अनिवार्यता है, ये आपका ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, चाहे कोई सा भी आएगा सब में ऑक्सीजन, नंबर 2 पर ऑक्सीजन अनिवार्यता होगी। और इसका मतलब यहाँ पर H जरूरी होता है,
यहाँ पर होता है नंबर 1 पर H। इस हाइड्रोजन का बहुत महत्व है क्योंकि यही पार्ट जुड़ेगा, तब न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, साइड बनाएंगे तो यही पार्ट जुड़ेगा, तो यहाँ H का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बाकी में जो होता है उसको देखें, यहाँ आपका आएगा CH3 ग्रुप, ये आपका CH3 ग्रुप आ गया। वैलेंसी के हिसाब से इसको लेकर चलते हैं हम, इसकी वैलेंसी क्या हुई, तो यहाँ भी हमारा डबल बॉन्ड से आ जाएगा O। अभी देखें कहाँ वैलेंसी हमारी अधूरी है, कहाँ पूरी है, तो वैलेंसी का हिसाब लेकर चलते हैं। देखो इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3, तीनों गिर गई। कार्बन की है 4, तो 4 है तो 2 और 1 3, तो 1 बची, तो यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आपका H जुड़ जाएगा, तो इस तरह इसका रचना हो जाएगी। H से 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इसमें 4 है, एक ये जुड़ गई, 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई। इसकी भी चारों, 2 ऊपर हैं 2 साइड में, चारों पूरी हुई। इसकी N की 3 वैलेंसी होती है, इसकी देखें इसकी कितनी हो रही है, 2, ये हो गई, तो यहाँ भी हमारा H जुड़ेगा, क्या आएगा H, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी तभी होगी, 1 2 और 1 3, 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, इसकी भी कार्बन की पूरी है, 2 ये आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई, तो ये हमारा बेस बना, इसको बोलते हैं हम थाइमीन। थाइमीन, ये हमारा थाइमीन बेस आ जाता है। ऐसे ही हम तीनों बेस बनाएंगे, तीनों बेस की रचना को आप बहुत ध्यान से देखें किस नंबर पर क्या है। तो पहले हम जो इसकी बेस रिंग है उसको बनाएं। बेस रिंग आपकी वही 6 एटम वाली ये रिंग बनाएं। नंबर N N C C C C, यहाँ पर H आ जाएगा, ये मैंने बताया कि बेसिकली ज़रूरी है। यहाँ नंबर 2 पर ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके बाद एक इसमें हम बना रहे हैं ये साइटोसिन, तो साइटोसिन में ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा NH2। अब इसको देखिए हम हमारी वैलेंसी पूरी हो रही या नहीं हो रही। N की तीनों हो गई, 1 2 3, इस C की कितनी हो गई, 1 2 3, यहाँ H लगाओ, इसकी भी H लगाओ, पूरी हो गई है। इसकी देखो, इसकी वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। अब इसका N की तीनों हो गई, O की 4 हो गई, 2 और 2 4, सारी वैलेंसियाँ पूरी हो गई, तो ये बन गया आपका साइटोसिन। इस तरह से साइटोसिन बेस आ जाएगा। क्या बेस आएगा, इसकी वैलेंसियाँ देखो, 2 नाइट्रोजन की तीनों हो गई, कार्बन की 4 पूरी होगी, 2 3 4, इसकी पूरी हो गई, तो ये हमारा साइटोसिन। ये साइटोसिन बेस आया। अगला बेस होगा हमारा यूरेसिल, तो यूरेसिल बेस में भी मूल रचना वही बनाएं। मूल रचना को देखेंगे, N N C C C C, डबल बॉन्ड H, H अनिवार्य ये बता दिया कि N H आता है, यहाँ पर O आता है डबल बॉन्ड से। तो ये तो इतना इसकी मूल रचना, जैसे पिरिमिडिन रिंग बन रही थी तो ये सारी क्या होगी थी, पिरिमिडिन रिंग थी। अब इसमें हमारा यहाँ भी O आ जाएगा, क्या आ जाएगा, O। अब O आया, बाकी रचना को देखते हैं कि भारत कैसे में क्या जोड़ना और रह गया। यहाँ पर होगा हमारा H, ये आया H। अभी H आया, तो अब इसमें देखें क्या होता है इसमें आगे।
तो यहाँ पर देखो संरचना देखिए, इसकी तीनों हो गई, 1 2 3, इसमें एच जोड़ दीजिए, यहाँ भी एच रखिए, चारों वैलेंसी पूरी हो जाएंगी। 2 3 4, 2 3 4, इसकी वैलेंसी 2 3 4 कार्बन की। नाइट्रोजन की 3 हो गई, 1 2 3, ऑक्सीजन की 4 हो गई, इसकी कार्बन की 4 हो, 1 2 3 4। तो ये हमारा बेस हो गया, इसका हो गया नाम यूरेसिल। यूरेसिल। अब यहाँ देख लो, मैंने आपको पिरिमिडीन बेस बताए, तो पिरिमिडीन बेस कितने हैं? 3 है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान दे लें, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे प्यूरिन बेस। तो केवल इन बेसों में अंतर है डीएनए आरएनए में। एक तो शुगर का अंतर है, दोनों की शुगर अलग थी, और एक अंतर बेस का आएगा। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो पिरिमिडीन बेस में ही अंतर होता है, प्यूरिन बेस में कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता है। तो हम पिरिमिडीन बेस के अंतर को देखें। यदि हम डीएनए बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, डीएनए बना रहे हैं तो हमारा ये बेस नहीं लगेगा, कैंसिल फॉर डीएनए, कैंसिल फॉर डीएनए। पता चला? ये है कैंसिल फॉर डीएनए, यानी कि डीएनए में ये वाला बेस प्रयुक्त नहीं होगा। इसका मतलब हमारे यही 2 बेस डीएनए में लगेंगे, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा। अब यदि हम बनाते हैं आरएनए, तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो इसमें कैंसिल फॉर आरएनए, ये आरएनए के लिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल फॉर आरएनए। थाइमिन बेस आरएनए के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो आरएनए में क्या लगेंगे? साइटोसिन और यूरेसिल। तो दोनों का पता चला। डीएनए का बनाएंगे तो थाइमिन लगेगा, ये नहीं लगेगा, और आरएनए का बनाएंगे तो ये लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, ये कैंसिल हो जाता। साइटोसिन दोनों स्थिति में आएगा, चाहे आप डीएनए बनाओ या आरएनए बनाओ, उसका प्रयोग दोनों में होगा। अब बेस आता है आपका प्यूरिन बेस। प्यूरिन के अंतर्गत 2 बेस आते हैं, और ये दोनों ही बेस आरएनए में भी लगेंगे और डीएनए में भी लगेंगे। जब आरएनए डीएनए में दोनों बेस लग रहे हैं तो इसका हमारा इसमें होती है डबल रिंग। तो हम इसकी डबल रिंग को देखें जरा, थोड़ा इसको मिटाएं तो आपको ये बेस बना देंगे इसका। प्यूरिन बेस। अब आप प्यूरिन बेस देखेंगे, प्यूरिन बेस की स्ट्रक्चर, इस बेस को बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसकी पहले रिंग बनाइए, इसकी जो रिंग बनेगी, एक रिंग ये होगी, एक रिंग, और दूसरी रिंग इसकी ये रिंग बनेगी। तो हम दोनों की बनाई लेते हैं, 2 बेस हैं तो दोनों की रिंग एक सी होगी, इसकी रिंग और एक बनाए दूसरी, इसके लिए ये रिंग आ जाएगी इसकी। तो दोनों की रिंग एक सी है, ये इसको हम प्यूरिन रिंग बोलते हैं। तो इस प्यूरिन रिंग में 2 रिंग हैं, एक ये रिंग और एक ये रिंग। तो ये रिंग तो आपकी कहलाती है पिरिमिडीन रिंग, इस रिंग का नाम है पिरिमिडीन रिंग, जो बड़ी वाली रिंग है। और ये छोटी जो रिंग है इसको बोलते हैं इमैडोजोल रिंग। ध्यान रहेगा, ये वाली रिंग आपकी पिरिमिडीन रिंग और ये वाली रिंग इमैडोजोल रिंग। तो अभी इस तरह से इसका आप नंबरिंग करें। इसमें भी देखें क्या बेस में क्या मूलतः क्या चीज़ जरूरी है इसमें। तो इसमें आपका एक तो ये है कि इसमें कार्ब, पहले देखें नाइट्रोजन की और किसकी स्थिति, एक नाइट्रोजन और कार्बन की स्थिति। तो नाइट्रोजन कार्बन की स्थिति देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन
एक, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसके भी बना लें। नाइट्रोजन, 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 ये ध्यान दो, ये मूलतः समानता की। बाकी जगह क्या होंगे भाई? कार्बन होंगे। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इसमें ये कार्बन, 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 कार्बन और यहाँ कार्बन। बाकी जितनी जगह छुट्टी थी वहाँ पर क्या लिया है? कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा? अब इसका नंबरिंग देखते हैं। इसका नंबरिंग कैसे होता है? इसका जो नंबरिंग है वो भाई इधर से शुरू होता है, ये इधर से है, तो उसके नंबरिंग चले थे क्लॉकवाइज, इसके चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज उसके तो नंबर यहाँ से चल के इधर को आए थे, लेकिन इसमें नंबर यहाँ से चलेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऐसे ही इसमें होंगे, जैसे इसमें नंबर आए हैं उसी तरह के नंबर इसमें आ जाएंगे दोनों रिंगों में। और यहाँ पर हम ध्यान दें तो इसमें एक बात ज़रूरी होती है, वो होती है कि इसमें नंबर जो 9 है, नंबर 9 पर अनिवार्यतः नाइट्रोजन आएगी। दोनों में क्या आएगा? ये हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन आ जाएगी। इसमें भी हाइड्रोजन और इसमें भी हाइड्रोजन आएगी। नंबर 9 पर क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन आ जाएगी। और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गई है। और ये मूलतः इसकी रचना हो जाती है, इसका डबल बॉन्ड। और उसके बाद इसमें ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, दोनों में आता है। NH2 ग्रुप जो आएगा वो दोनों में आएगा। एक का NH2 ग्रुप जो है, एडिनिन का जो NH2 ग्रुप है वो आएगा ऊपर, इसका आएगा NH2, एक ग्रुप हो गया हमारा NH2, और इसका NH2 ग्रुप आएगा यहाँ। दोनों के ग्रुप में अंतर है, एक का ग्रुप NH2 ग्रुप इधर, एक का ग्रुप NH2 ग्रुप इधर। अब इसमें हमारा जो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड से, वो आएगा डबल बॉन्ड O। और इसमें जो आएगा, इसमें डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, NH। अब इसको देख लें, इसकी रचना बना कर देख लें। आगे को जो कहाँ कहाँ परमाणु की कमी रह गई, जो लगने हैं उनको देख लेंगे हम थोड़ा सा। तो ये जल्दी फिनिश कर ले। देखिए इसका जो ये एच जरूरी, इसका भी एच जरूरी हो गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी दोनों में। नाइट्रोजन की वैलेंसी तो यहाँ पर लगा दें हम डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो यहाँ पर लगा दें हम H, H लगा देंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, चारों वैलेंसी इसकी पूरी हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ और देखें वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये पूरी होगी, तो N की 3 पूरी हो गई, इसकी पूरी होगी। इस N की 3 होती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ H नहीं होता तो डबल बॉन्ड आएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी पूरी। इसकी वैलेंसी देखिए आप, इसकी 4 होती है तो यहाँ आ जाएगा H, आ जाएगा H, 4 पूरी हो जाएगी। यहाँ पर भी H, यहाँ पर आएगा ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया तो ये 2 और 1 3 पूरी हो गई, इसकी भी 2 3 4, इसकी पूरी हो गई। यहाँ ये H आ जाएगा तो 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? ये बन गया आपका एडिनिन, एडेनिन। ये रहता है यहाँ पर ग्वानिन, तो ग्वानिन बेस की रचना में देखें, यहाँ मैं बता दें डबल बॉन्ड। बाकी इसमें देखें कहाँ क्या होगा, यहाँ इसका डबल बॉन्ड होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है?
डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के हिसाब से देखें और बाकी बॉन्ड रचना देखें कहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। अब इसमें परमाणु को लगा दें। देखिए इस यहाँ से ले लें, इसका हो गया 3, तो 3 लेने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड आ गया इसका, तो ये डबल बॉन्ड आ करके 3 वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी आ गई हमारी कार्बन की 4, 2 और 1 3 1 4 पूरी हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ लेंगे तो यहाँ लेंगे 2 और 2 4, यहाँ हो गया H। इसके हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा H। 1 2 3 वैलेंसी पूरी होगी, इसकी 4 पूरी हैं, इसकी भी 4 बन गई 1 2 3 4, इसकी भी कार्बन की 4 हैं, नाइट्रोजन की सब हैं, तो सब जगह वैलेंसी आपकी पूरी हो गई। तो ये बन गया आपका ग्वानिन। ये ग्वानिन बेस हुआ। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों बेस कहाँ लगते हैं, डीएनए में भी लगेंगे और आरएनए में भी लगेंगे। तो एक तरह से बेसिक रचना जो मैंने आज समझाने जा रहा था कि किन किन चीज़ों को मिलाकर डीएनए आरएनए के जो इसका कंपोजिशन है वो कैसे होता है, तो आज मैंने आपको डीएनए आरएनए का ये बेस कंपोजिशन बताया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इनमें प्रयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे इनका ज्वाइंट कैसे होगा, कैसे जुड़ेंगे। तो उसको तब तक के लिए आप ध्यान दें कि पूरी वीडियो को देखना है, कहीं रह ना जाए बहुत ध्यान से, नहीं तो अगली बार सुनने नहीं आएगी कि जुड़ेगा कैसे। तो जोड़ना देखने के लिए हमें क्या होगा, इनके रचना अच्छी तरह से हमें याद करनी होगी। धन्यवाद।